तस्वीर इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन जिस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं, खास तौर से आज जब 6 अक्टूबर 2024 है। जी हाँ, आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2024 के जब रद्द अमल जाहिर करते हुए हमास ने बाकायदा जो है वो अटैक किया था इजराइल पर, और 1200-1300 लोग मारे गए थे उसमें, और तकरीबन 300 से 400 लोगों को यरगमाल बनाया था। और उसके बाद से आज 12 महीने हो रहे हैं, ये जंग जारी है। और अब तक गाजा में इजराइल ने जो रिएक्ट किया, रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जिस तरह से बमबारी की है, एयर स्ट्राइक की है, तो अब तक तकरीबन 43,000 ऑन रिकॉर्ड लोग मारे गए, जिनमें से करीब करीब बताया जा रहा है कि 18 से 20,000 बच्चे औरतें शामिल हैं। इसके अलावा लेबनान में अभी जिस तरह से हमले हुए हैं, वहां भी तकरीबन 1,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 से 25,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से सीरिया और यमन में भी हमला हुआ है। यही नहीं बल्कि इस दौरान बड़े लीडर मारे गए। आपको याद होगा इस्माइल हानिया हो, या फिर अभी आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह हो, या उससे पहले और कई कमांडर चीफ, वो सब जो है इसी जंग का हिस्सा बन गए हैं। और यही नहीं बल्कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट था, लेकिन जिस तरह से लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक हुए, तो लोग अब ये कहने पे मजबूर हैं कि चूंकि सदर इब्राहिम जो है वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए ये शक जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें ये ब्लास्ट करा दिया गया हो। तो ये आप देखिए कि कितनी बड़ी चीज सामने आ रही है, तमाम चीजें। और मैं आपसे इसी से जुड़ी हुई एक खबर दे दूं, क्योंकि ये खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूं बहुत अहम खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि दुबई ने हमारे साथ आज जुड़ेंगे मौलाना मोहम्मद हसन साहब सिरसिवी, इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट जनाब सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, वो अभी हमसे जुड़ेंगे। मैं उन्हें जोड़ूंगा, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो थोड़ी सी तफसील है मैं वो आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। तो आप देखें कि इजराइल के उस हमले का असर क्या हुआ कि आज दुबई ने अपनी एयरलाइंस में वॉकी टॉकी, और आप देखिए कि वॉकी टॉकी के साथ साथ उन्होंने पेजर के इस्तेमाल का जो है वो बंद कर दिया, कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है। पूरी दुनिया जो है वो रिसर्च कर रही है कि इसका इस्तेमाल किया जाए न किया जाए, और एक के बाद एक मुल्क जो है वो वॉकी टॉकी और पेजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दिए। और खास तौर से वो कि जो इजराइल के प्रोडक्ट हैं, मोबाइल पे भी इसका असर पड़ रहा है, मार्केट इनकी बहुत खराब हो रही है। तो ये असर है। मैं 2-3 जो तस्वीरें हैं वो आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और उसके बाद अपने मेहमानों को लेकर के आऊंगा। जी हाँ, आप देखिए कि किस तरह से आज ईरान ने ये ऐलान किया है कि आज रात 8:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी ईरानी जो फ्लाइट है एयरलाइंस वो उड़ान नहीं भरेगी, ये ऐलान कर दिया है। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत मुमकिन है कि आज इजराइल रिएक्ट करे, ईरान पे हमला करने की कोशिश करे। लेकिन ईरान ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये अलर्ट जो है बिल्कुल ताजा खबर हमारे पास आई है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं और आपको बताऊं कि किस तरह की तैयारी है, ये आप देख सकते हैं। ये तैयारी है कि हम इजराइल को जवाब देने के लिए ये डिटेल लिस्ट ऑफ टारगेट्स इनसाइड इजराइल इज रेडी, मल्टीपल स्ट्राइक प्लान्स आर, ये देखिए चूंकि वो चल रहा है इसलिए। तो इस तरह की तैयारी जो है ईरानी आर्मी ने कहा है कि हमने जो है वो तमाम जवाब देने के लिए ये तैयारी कर ली है। तो देखिए कितनी बड़ी तैयारी ईरान ने की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ईरान भी
जवाब देने के लिए, हालांकि तमाम बर्तानिया हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, सब ने इजराइल को रोका है कि आप जो है वो हमला नहीं करेंगे, इजराइल को रोका है। लेकिन आज कुछ भी हो सकता है। एक खबर यह भी है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला हुआ था, उसी तरह का हमला इस बार सिर्फ हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के जवान भी, हिजबुल्लाह के जवान के साथ साथ इसमें हौती और वो सब जमा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहरहाल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपके सामने नक्शा है, आप देखिए ईरान ने तमाम जो सामान वाले रूट्स थे जहां से इजराइल के लिए सामान जाता था, उसे भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। ये आप रूट्स देख सकते हैं, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसमें बहरीन है, कतर है, ये तमाम रूट्स आप देख सकते हैं, इनको ईरान ने बंद कर दिया है और ये कहा है कि हम जो है अब इजराइल को सामान जाने नहीं देंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि रेड सी में यही काम जो है वो हौती ने किया था, अंसारुल्लाह अल हौती ने यही काम किया था और आज तक 10-12 महीने हो रहे हैं सामान जाने नहीं दिया। 27 मुल्कों की फौज लग गई लेकिन अंसारुल्लाह हौती को डिगा नहीं सकी, वो उसी तरीके से टिके रहे। तो इसी तरीके की और खबर आ रही है, इजराइल को इस बात का डर है और आज एक फायर भी हुआ है, यानी 7 अक्टूबर 2024 से पहले, एक दिन पहले आज फायर भी बहुत ज्यादा किया गया है, जिसमें से कहा गया कि इजराइल के अंदर एक शख्स की वहां पे मौत हुई है, 20 जख्मी हुए। बहरहाल ये हो सकता है कि इनकी तादाद ज्यादा हो, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। आइए इन्हीं खतरों के दौरान हमारे साथ मेहमान जो जुड़ गए उनको मैं जोड़ लेता हूं और फिर बात करता हूं, क्योंकि आप देखिए किस तरह के हालात है, किस तरह के हालात है, मैं उस पर बात करूंगा। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद हसन सिरसिवी साहब जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, जो अलग अलग माहिर कानून भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप हमेशा सरगर्म रहे हैं और आपकी गुफ्तगू हमेशा जो है वो मुतवाजिन रही है, यानी कभी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कि जिसमें यह कहा जाए कि किसी तरफ झुकाव है, बल्कि बैलेंस इन द सेंस की जो ह्यूमैनिटी के लिए हो, कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए। ये है फरमान अहमद नकवी का चेहरा, उनकी शख्सियत, और इसीलिए आज मैंने उन्हें दावत दी। मैंने कहा आप जरूर आए, क्योंकि इतना बड़ा खतरा, दुनिया खामोश तमाशाई बनी। फरमान साहब आप बताएं, पहले हम लोग जब प्रोटेस्ट करते थे, जब कहीं जुल्म ज्यादती होती थी, तो हम सुनते थे कि साहब हम इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे, हम यूएनओ चले जाएंगे, हम ओआईसी का दरवाजा खटखटाएंगे, सुनते रहे होंगे। हम लोग जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तब, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तब, लेकिन आज तमाम बड़े आलमी इदारे, यानी 1 साल हो गए, बरसी हो गए, बरसी हो रही है, आप ये समझ लीजिए, या जो भी आप उसको नाम दे दीजिए। तो बहरहाल लेकिन दुनिया खामोश है। एक इजराइल को दुनिया रोक नहीं सकी, क्रिटिसाइज किया गया, मुकदमा तक इंटरनेशनल कोर्ट में गया। वही मैं फरमान साहब, मैं अपडेट तो और दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज बतौर माहिर कानून आप ये जरूर बताएं कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है या जो हमारे आलमी इदारे हैं कहां हैं, कैसे लोग एतमाद करें। जी फरमान अहमद नकवी साहब। देखिए, आपको थोड़ा सा बस 70 साल पहले की एक वाकया बता दें कि लीग ऑफ नेशंस था, जो जिसका काम भी यही था जो यूएनओ आज कर रहा है कि मुल्क दुनिया में पीस कायम हो और लोगों के बीच में जो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच में अगर कोई तनाज़ा होता हो तो हम उसको किसी तरह से कंट्रोल करें। लेकिन वो लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेल हो गया, और जब वो फेल हुआ तो उसके फेल होने के बाद फिर लोगों ने इसको ये जरूरी समझा कि नहीं साहब, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक नए पैटर्न के ऊपर नए सोच के साथ उसको लाया जाए, तो उसको जो फिर तब उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, पैदाइश हुई इससे। देखिए, इसमें ये यूएनओ का जो
پیدائش ہوئی اس کے بعد یہ سن 74 کے آس پاس یہ بھی ہوا کہ نہیں صاحب اب کچھ ممالک کے بیچ میں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو بھی طے کرنے کے لیے کچھ وہ کیا جائے. تو نیدرلینڈ کے ہیگ میں یہ یونائٹڈ نیشن یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بنایا گیا اور وہاں پر ان مقدموں کا جو دیکھیے یہاں پہ مقدمے کیا ہیں, یہاں پہ وہ مقدمے نہیں ہوتے جو ہم لوگوں کے نارمل عدالتوں میں جیسے ہوتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی, سول ڈسپیوٹ ہو گیا, زمین کا ہو گیا, تو وہ گئے جا کے عدالت میں انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا, ان کو نوٹس چلی گئی, وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنا جواب دے دیا. اور یہ نہیں ہوتا. یہاں پہ دو ممالک اگر دستگربہ ہیں تو دونوں کو ایگری ہونا پڑے گا اس بات کے لیے کہ ہاں صاحب آپ اس کو طے کر دیں, آپ اس کو طے کر دیجیے. پہلی چیز تو یہ کہ دونوں کا ایگری ہونا ضروری ہے, پہلی شرط. دوسری شرط جو اس سے بھی زیادہ ایسی ہے کہ اس کو اس پورے انسٹیٹیوشن کو اور کمزور کر دیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ دیں گے یہ جج صاحبان, وہاں 15 جج جو ہوں گے, یہ جو ججمنٹ دیں گے یہ ججمنٹ صرف ایک ایڈوائزری ہوگی, ایڈوائس ہوگی. اس کا ججمنٹ کا امپلیمنٹیشن ان کے بس میں نہیں ہے, وہ نہیں کرا سکتی, نہ وہ جج صاحبان کرا سکتے ہیں نہ وہ UN کرا سکتی ہے. یہ اس کا صرف ایک کام ہے کہ یہ ایڈوائس ان کو دے دیں گے. اسی طرح کی ایڈوائس ابھی جب اس ساؤتھ افریقہ کی طرف سے مقدمہ پہنچا وہاں اور اس کو جو انہوں نے طے کیا وہ وہی چیز ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی, جو کہی تو گئی بہت سی باتیں لیکن ان کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے 40,000 سے زیادہ لوگ غازہ میں مار دیے گئے, بیروت میں روز مار رہے ہیں, یہ کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے یہ ایک طرح سے ٹوتھ لیس باڈی ہے اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے لیگ آف نیشنز کا ہوا تھا. یہ قریب اسی کگار پہ پہنچ چکا ہے, اس کا بھی انجام وہی ہونے جا رہا ہے.